नमस्कार, मैं रचना सरन सदीनामा में समीक्षाकार लेकर हाजिर हूँ आज दिनांक 5 नवंबर 2021 का संपादकीय। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन के जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम में 2070 तक भारत के नेट ज़ीरो के लक्ष्य प्राप्ति की घोषणा की, जिसके अंतर्गत ग्रीन हाउस गैसों के उपयोग को नियंत्रित कर सौर ऊर्जा का अधिकाधिक प्रयोग किया जाएगा। जागरूकता, समझ और समर्पण के साथ भारत धरती के पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट करता है और कुछ सीमा तक विश्व का प्रतिनिधित्व भी कर रहा है। और इसी के संदर्भ में है आज का संपादकीय नेट ज़ीरो कैसे हासिल करेगा हिंदुस्तान, और जिसे लिखा है सदीनामा के संपादक जितेंद्र जितांशु जी ने। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी CBDR प्रिंसिपल में विश्वास करने वाले भारत का मानना है कि वर्तमान में हो रहे जलवायु परिवर्तन का कारण विकसित देशों द्वारा भूतपूर्व में किया गया कार्बन उत्सर्जन है। इस कारण भी बुद्धिजीवियों का एक बड़ा धड़ा इस बात से इत्तेफाक रखता है कि जलवायु परिवर्तन की इस जंग में भारत अपने विकास की आहुति क्यों दे। परंतु एक धारणा यह भी है कि जलवायु परिवर्तन में आने वाली विभीषिका यह देख कर तो नहीं आएगी कि किस देश की गलती थी और किसकी नहीं। इस कारण भारत को भी अपने लिए एक डेडलाइन सेट कर लेनी चाहिए। फिलहाल भारत उन चंद गिने चुने देशों में से एक है जो अपने इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस को पूरा करने के लिए लक्ष्य की ओर पूरी तरह से अग्रसर है। वर्तमान में कार्बन उत्सर्जन के मामले में भारत चौथे नंबर पर आता है। बावजूद इसके भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम है। मोदी ने क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर किए गए खोखले वादों पर भी चोट की। पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में वैश्विक ताप वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखने की इस कवायद में विकसित देशों द्वारा दिया गया $100 अरब इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, परंतु इस पर अब तक अमल नहीं हो पाया है। इससे विकासशील देशों की पहुंच क्लीन एवं ग्रीन टेक्नोलॉजी तक हो पाएगी। इस कारण इसे बढ़ाकर $1 ट्रिलियन किया जाना चाहिए। शून्य कार्बन उत्सर्जन की सोच रखने वाली यात्रा में भारत के द्वारा लिया गया यह साहसिक कदम जोखिम भरा है। वैसे तो ये सर्वविदित है कि भारत धरती को बचाने के लिए तब भी 100% प्रतिबद्ध था जब इसने अपने लिए नेट ज़ीरो का लक्ष्य नहीं निर्धारित किया था। परंतु नेट ज़ीरो कमिटमेंट से भारत ने विश्व को ये संदेशा दिया है कि बात जलवायु परिवर्तन की हो तो वह पीछे नहीं हटने वाला है। इसके साथ ही उसने पूरी दुनिया को यह भी बताया है कि नेट ज़ीरो कमिटमेंट का मतलब एक विकासशील देश के उज्जवल भविष्य नहीं, अपितु एक जिम्मेदार देश का विश्व के स्वर्णिम एवं सुरक्षित भविष्य के लिए लिया गया बेबाक फैसला है। आमीन। जितेंद्र जितांशु, 5 नवंबर 2021। तो दोस्तों, ये था आज का संपादकीय नेट ज़ीरो कैसे हासिल करेगा हिंदुस्तान। कल फिर एक नए विषय पर नए संपादकीय के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।